नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त विनोद शर्मा और आज आपको लेके आया हूं एक बड़ी अपडेट के साथ जोड़ने के लिए। और भिवानी के सिविल यूनिवर्सिटी के प्रांगण में हम खड़े हैं। जिस प्रकार से यहां पर छात्रों की नारेबाजी आपने शुरुआत में देख ली होगी, तो हम आज चर्चा करेंगे इन स्टूडेंट्स के साथ क्या इतनी बड़ी वजह रही कि आज सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स को उतरना पड़ा रोड पर और नारेबाजी लगातार सिविल प्रशासन या फिर सरकार के खिलाफ इन्होंने लगाई है। तो मैं आपसे ही बात करूँगा, क्या कहेंगे? परवीन, तो आज हमने ये जो स्ट्राइक की है, मेन हमारी प्रॉब्लम थी 20% की सीट बढ़ोतरी के लिए, क्योंकि बच्चों को पास कर दिया इस कोरोना महामारी में 80-90% नंबर तो दे दिए शिक्षा बोर्ड ने, लेकिन उनको दाखिला नहीं मिल रहा। बच्चे दर दर की ठोकरें, मतलब उनको भटकना पड़ रहा है। और हमारी मेन प्रॉब्लम थी वो सीट बढ़ोतरी के लिए ही है। और जल्दी से जल्दी हमारा इस समस्या का समाधान के लिए हमने वीसी साहब को कंट्रोलर के माध्यम से हमने ज्ञापन सौंपा है। जी, क्या कहेंगे, किस प्रकार से बातचीत रही और क्या आपको दिलासा दी गई? हम जैसे यहाँ पे स्टूडेंट्स को लेकर के पहुँचे थे, एक प्रदर्शन रहा है हमारा। इसमें 3 मांगें हमारी प्रमुख रूप से रही हैं। पहली मांग रही कि जो भी स्टूडेंट पास हुए हैं, क्योंकि इस बार का जो शिक्षा बोर्ड का रिज़ल्ट है वो 100% है, तो लाखों की संख्या में ऐसे स्टूडेंट हैं जो पास हुए हैं लेकिन उनको एडमिशन कहीं नहीं मिल रहा है। तो उन स्टूडेंट के बारे में भी सरकार सोचे। और इसके अलावा हमारा जो दूसरा विषय था कि यहाँ पे जो विद्यार्थी पढ़ने के लिए आते हैं, ख़ास तौर पे ये विश्वविद्यालय में लड़कियाँ ज़्यादा हैं, तो उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करे। जैसे सीसीटीवी हैं उनको दुरुस्त करे, सुरक्षा कर्मियों को बेहतर तरीके से जहाँ रखा जाना चाहिए। और बाहर से आने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए यहाँ पे चेकिंग होनी चाहिए, या जो आउटसाइडर हैं उनके आई कार्ड वगैरह चेक होने चाहिए, ताकि एबीवीपी की छात्रा हैं, आपसे जानूंगा मैं। एबीवीपी के साथ जुड़ी, आपने ये साथ में लगा भी रखा है। छात्रों या फिर यूं कहें कि फीमेल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सुरक्षा की दृष्टि से ये कॉलेज या यूनिवर्सिटी कितनी सही है, और जो ये बातें कर रहे हैं सुरक्षा की कितनी ज़रूरत है गर्ल्स के लिए? सुरक्षा की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि सीसीटीवी कैमराज यहाँ के प्रॉपर वर्किंग नहीं है, तो उनकी सेफ्टी के लिए सबसे पहले सीसीटीवी कैमराज का ठीक होना ज़रूरी है, ताकि जो अनफेयर अनवांटेड एनवायरनमेंट जो क्रिएट हो रहा है वो थोड़ा कंट्रोल में आ जाए। तो अभी लगता है कुछ बदलाव आएगा इस प्रदर्शन के बाद? सैकड़ों स्टूडेंट्स सामने अभी तो ज्ञापन देने के बाद नहीं लगता कि कुछ दिन के बाद में देखते हैं, अगर इन्होंने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो उसके बाद हम कुछ और कदम उठाएंगे। और छात्राओं की व्यवस्था करवाने के लिए तो हमें और भी सख्त ज़रूरत है कदम उठाने की। कुछ दिन पहले इंसो ने भी धरना दिया था, यहाँ पर नारेबाजी की थी। उसके बाद जब वीसी साहब से बातचीत की गई थी तो उन्होंने कहा कि सीटें बढ़ाने का, कॉलेज की सीटें बढ़ाने का मामला है वो डीएचई के थ्रू होता है। हम खाली यूनिवर्सिटी की सीटें बढ़ा सकते हैं। फिर भी लगातार नारेबाजी यूनिवर्सिटी के खिलाफ ही की जा रही है। देखिए भाई साहब, ऐसे है कि ये जो ज्ञापन दिया है हमने एक अकेला विश्वविद्यालय प्रशासन को ही नहीं, हरियाणा के शिक्षा मंत्री को भी ये ज्ञापन हमने भेजा है। और बात रही जहाँ तक हमारी मुख्य मांग की 20% सीटें, वो तो देखो बढ़नी चाहिए, क्योंकि आज के दिन 100% बच्चे हरियाणा सरकार ने पास किए हैं। अगर सीटें उतनी ही रही तो बाकी के बच्चे जाएंगे कहाँ? मैं सिर्फ इतना एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ, बाकी बच्चे कहाँ जाएंगे? तो बात करें भिवानी की, भिवानी में कितने छात्र ऐसे हैं जिनके भविष्य पर खतरा लटक रहा है या फिर उनकी गर्दन पर खतरा लटक रहा है? देखिए, यहाँ पे मुख्यतः 3 कॉलेज तो मुख्य हैं जो शहर के सबसे बड़े हैं। एक तो MNS कॉलेज है, एक राजीव गांधी है, एक आदर्श कॉलेज है, और चौथा वेस कॉलेज है। जो 4 कॉलेजों में तकरीबन 15,000 बच्चे पढ़ते हैं। अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं, अलग अलग स्टेट से भी आते हैं, कई बच्चे रूम लेकर भी रहते हैं। अब वही सीट हैं उतनी ही, ज़्यादातर बच्चे पास आउट होके चले गए। अब जो नए बच्चे आएंगे वो भी तो उतने ही आएंगे ना, ज़्यादा हुए वो रहेंगे कहाँ पे? अब या तो कोई अपनी कोचिंग क्लासेस में भी जाना पड़ेगा, या किसी को कोई काम धंधा करना पड़ेगा प्राइवेट, जो कि शिक्षा आगे उनकी नहीं बढ़ पाएगी, ये तो निश्चित सी बात है। अब दूसरी बात रही छात्राओं की सुरक्षा की। हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को कई बार ज्ञापन भी दिया है, धरना, हल्का फुल्का धरना प्रदर्शन भी किया था कि विश्वविद्यालय प्रशासन होश में आ जाए, लेकिन ना ही तो विश्वविद्यालय प्रशासन ने कोई इस पर एक्शन लिया, क्योंकि सभी कैमराज जो सीसीटीवी कैमराज हैं वो बिल्कुल ख़त्म कंडीशन में हैं। कईयों के तो तार कटे पड़े हैं, कई लटके पड़े हैं, उसमें कुछ नहीं दिखता। दूसरा, जो सुरक्षाकर्मी हैं वो दुरुस्त नहीं है, बैठे रहते हैं कुर्सी पे, अपनी ड्यूटी टाइम में फ़ोन का इस्तेमाल करते रहते हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, उनको किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं है। उससे ऊपर हमने उनके जो विश्वविद्यालय के एसओ हैं उनसे भी यह बात कही,
उन्होंने भी कहा कि हाँ आपका इस बातों को ध्यान में रखा जाएगा, किया जाएगा, लेकिन कोई एक्शन नहीं हुआ है। दूसरा, अगर 7 साल हो गए इस यूनिवर्सिटी को, इसके साथ ही जींद की यूनिवर्सिटी भी बनी थी, वो प्रॉपर उसकी बिल्डिंग भी तैयार हो गई, हॉस्टल भी हो गए, क्लासेस भी लग रही, लेकिन इस यूनिवर्सिटी की ना तो बिल्डिंगें तैयार हैं, ना छात्राओं को रहने के लिए, कम से कम छात्राओं के रहने के लिए तो एक हॉस्टल की उचित व्यवस्था कर देनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। क्योंकि छात्राएँ जो बाहर से आती हैं वो रोज़ आने जाने में सक्षम नहीं होती। इस बात का आपको भी पता है, क्योंकि आपके घर में भी कोई छात्रा होगी, हमारे घर में भी दिखती है। तो यहाँ पर आपने देखा जिस प्रकार से स्टूडेंट्स ने धरना दिया, और उसके बाद यहाँ पर कुछ और स्टूडेंट्स भी मौजूद हैं, इनसे बात करूँगा। कितना आज भरोसा हुआ है इससे ज्ञापन देने के बाद, जिस प्रकार से एग्जाम कंट्रोल ने उन्होंने आपको दिलासा? भरोसा तो बिल्कुल भी नहीं है JCBLU प्रशासन के ऊपर। बस कुछ उम्मीद लगा सकते हैं कि भाई कुछ हद तक हमारी मांगों की सुनवाई होगी। हम पहले भी काफ़ी बार ज्ञापन दे चुके हैं, और पिछली साल भी सीटें बढ़वाने के लिए हम भूख हड़ताल में बैठे थे। जिस टाइम पर रामविलास शर्मा जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आके हमारी भूख हड़ताल खुलवाई, उस टाइम पे उनकी सीट बढ़ी थी। लेकिन अब हमने मतलब ऐसा हो गया कि दूसरे तीसरे दिन ज्ञापन देने, लेकिन फिर भी उनकी मांगों हमारी मांगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है। इसलिए CBLU प्रशासन के ऊपर 1% भी भरोसा नहीं है। बाहर से आके डेली आउटसाइडर, डेली झगड़ा होता है, डेली पिटाई मार होती है, लेकिन उनके ऊपर किसी के ऊपर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती। हमने काफ़ी बार VC साहब को, रजिस्ट्रार साहब को लिख के दे दिया कि भाई इनके ऊपर कार्रवाई करो, कुछ नहीं कर रहे। कैमराज हैं वो भी नहीं चल रहे, पीने के पानी की सुविधा भी नहीं है, गर्ल्स के लिए हॉस्टल भी नहीं है। तो अब आप एक तरफ कह रहे हैं कि यहाँ पर सुविधाओं की कमी है, सुरक्षा की दृष्टि से नाकाम है ये यूनिवर्सिटी, या फिर कॉलेज प्रशासन की आप बात कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप फिर भी सीटें ज़्यादा बढ़वाने की मांग कर रहे हैं, यहीं एडमिशन लेने के लिए नारेबाजी। कम से कम बच्चों का एडमिशन तो हो जाए, जो 12th क्लास में पास हो गए वो बेचारे आवारा तो ना घूमे, उनका एडमिशन तो हो जाए। कितने स्टूडेंट्स का भविष्य को खतरा है अब 20 साल के बाद? भिवानी शहर के ज़्यादा नहीं कह सकता, कम से कम भी 10-20 हज़ार बच्चे हैं ऐसे जिनका एडमिशन नहीं हो रहा। आज ये ABVP की बात कर लें, NSUI की बात कर लें, या दूसरे धर्मसेना की बात कर लें, सारे छात्र संगठन एक हो करके एक ही बात के, एक ही रट के लगाए खड़े हैं, यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं एकजुट होकर के। ये बड़ी बात है, क्या कहना चाहेंगे? बात ये है कि प्रशासन, विश्वविद्यालय प्रशासन को भी हमने बोल दिया कि हमारी जो 20% सीटों की है इनकी बढ़ोतरी की जाए। और जैसे ही विश्वविद्यालय प्रशासन अपनी जिद पे अड़ा हुआ है, बार बार हमने ज्ञापन भी दे चुके हैं हम ऑलरेडी, और हमने विश्वविद्यालय प्रशासन को अल्टीमेटम भी दे दिया, फिर भी विश्वविद्यालय प्रशासन मान नहीं रहा। ये कहीं ना कहीं विश्वविद्यालय प्रशासन की नाकामी को दर्शाता है। संगठन के कितने स्टूडेंट्स यहाँ शामिल रहे इस तरह? हमारे स्टूडेंट के 20 से 25 स्टूडेंट थे जो उन्होंने हमने ज्ञापन सौंपा। कोरोना के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए ज़्यादा हमने भीड़ इसलिए इकट्ठा नहीं की, क्योंकि अगर ज़्यादा हम कुछ ऐसा करते हैं तो कोरोना को बता दिया जाता है। देखिए स्टूडेंट्स हैं, लेकिन बड़ी बात है यहाँ, चाहे सुरक्षा की बात कर लें या फिर कोरोना प्रोटोकॉल्स को भी ध्यान में रखते हैं ये स्टूडेंट्स। आपने देखा कि इस प्रकार से यहाँ सैकड़ों की संख्या में स्टूडेंट्स मौजूद रहे, और जो इनका धरना प्रदर्शन है लगातार, चाहे INSO की बात कर लें, भिवानी के जितने भी छात्र संगठन हैं वो लगातार नारेबाजी करते हैं यूनिवर्सिटी प्रशासन के खिलाफ, कॉलेज प्रशासन के खिलाफ, क्योंकि जो लचर व्यवस्था है या फिर सीटों की मांग है, भविष्य को खतरा है स्टूडेंट्स का, और उसे दूर करने के लिए छात्र संगठन दिन रात प्रयास कर रहे हैं। क्या होता है भिवानी के इस कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में आने वाले वक्त में देखने को मिलेगा, लेकिन जिस प्रकार से ये स्टूडेंट्स मांग उठा रहे हैं, क्या इनकी मांगें पूरी होगी? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा, और इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए धन्यवाद, राम राम, जय हिंद।